खासकर ख़वातीन, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो ऐसे में हमारी माएँ और घरेलू ख़वातीन सारा दिन घर के कामों में मसरूफ़ रहती हैं, ख़ास तौर पर अपना ज़्यादा वक्त चूल्हे के आगे गुजारती हैं, जिसकी वजह से जो उनकी स्किन है उस पर पसीने और गर्मी की वजह से और पोल्यूशन की वजह से कलर उनका ख़राब हो जाता है और जो उनकी जल्द है वो बहुत ज़्यादा डल और ड्राई लगने लगती है। तो ऐसे में जो ख़वातीन हैं वो यूजुअली इग्नोर करती हैं इस चीज़ को और सीरियस नहीं लेती। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नमीरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा डॉक्टर नमीरा, सबसे पहले ये बताएं, जो औरतें घर में रहती हैं वो अपनी स्किन की देखभाल कैसे कर सकती हैं? अच्छा, घरेलू ख़वातीन ये होता है कि अपनी स्किन का ख्याल नहीं करती इस तरह से कि वो मुसलसल काम में बिज़ी होती हैं, किचन के काम में, और मोस्टली वो क्या स्किप करती हैं, सनस्क्रीन। तो सबसे पहले सुबह उठ के उन्हें फ़ेस वॉश करना है, उसके बाद वो कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें और सन ब्लॉक अप्लाई करें, उसके बाद ही वो फिर किचन में जाएँ। अच्छा, गर्मियों में उमूमन जो स्किन इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न्स है इसकी वजह से, क्या चेंजेस आते हैं? अच्छा, गर्मियों में यूजुअली ये होता है कि समर्स हैं तो उसमें हमारा ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपको पिगमेंटेशन जिनकी होती है उनको मज़ीद आना स्टार्ट हो जाती है, आपकी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है, समटाइम्स ये होता है कि आपकी स्किन पर रेडनेस हो जाती है और एक्नी भी आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये समर्स में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप कोशिश करें, साथ आपको स्वेटिंग हो रही होती है, डस्ट होती है, पॉल्यूशन होती है, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही होती है। अच्छा ये बताएं, ख़वातीन का क्योंकि किचन में टाइम गुजरना ही होता है, तो उस वजह से कौन से जल्द के मसाइल आते हैं? अच्छा, खाना बनाते हुए होता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा कांस्टेंट गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है। तो आपने अपने स्किन को हाइड्रेट रखना है, आपने सन ब्लॉक स्किप नहीं करना। साथ साथ आपकी स्किन पे समटाइम्स कुछ लोगों को ये होता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल लगना स्टार्ट हो जाती है, पिगमेंटेशन बढ़ जाती है, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कांस्टेंट आप चूल्हे के आगे खड़े रहते हैं, उसकी वजह से होता है आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है क्योंकि आपने सन ब्लॉक नहीं अप्लाई किया होता। तो अगर आप घर के अंदर भी हैं तो भी आपने सन ब्लॉक अप्लाई करना है, क्योंकि आपको जो हीट है, जो सनलाइट है, सन रेज़ हैं, वो तो आपकी स्किन को डैमेज कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपने सन ब्लॉक का स्किप नहीं करना। और रेडनेस अगर हो तो आपने बार बार मॉइस्चराइज रखना है अपनी स्किन को, आपने हाइड्रेशन, आपने अपनी स्किन को भी हाइड्रेट रखना है, अपनी बॉडी को भी हाइड्रेट रखना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, डिटॉक्स वाटर आप बहुत ज़्यादा पी सकते हैं, और साथ साथ अपने हाथों का भी ख्याल करें, बिकॉज ऑब्वियसली जब किचन में होते हैं तो हम बार बार हैंड वॉश कर रहे होते हैं। जिनको एक्जिमा है उनको बहुत ज़्यादा एक्जिमा बढ़ जाता है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो बहुत ज़्यादा ड्राई मज़ीद हो जाती है। तो आपने अगर डिटर्जेंट से हाथ धोए हैं तो आप उसको नॉर्मल सोप से, जिसके अंदर केमिकल्स ना हो, आप उससे हैंड वॉश कर लें और अपने हाथों को भी मॉइस्चराइज करें। सिर्फ फेस को नहीं, अपने हाथों को भी मॉइस्चराइज रखें गर्मियों में, क्योंकि लगता है हमें गर्मियों में ये लगेगा कि आपकी स्किन ड्राई नहीं होती, लेकिन अगर बार बार फेस वॉश करते रहेंगे, अपने फेस वॉश भी सिर्फ दिन में 2 दफ़ा करना है। अब बहुत ज़्यादा फेस वॉश करेंगे तो आपकी स्किन और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस। के आगे इंसान खड़ा होता है, अक्सर जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि सनस्क्रीन लगाकर किचन में जाएँ, तो आप इस बात से मुत्तफिक हैं? अच्छा, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि स्वेटिंग आपको होगी, लेकिन आपने फिर भी आपने कोशिश करना है कि अगर आपने 2 घंटे गुजार लिए हैं किचन में तो आप फेस वॉश करें और वापस से सन ब्लॉक अप्लाई करें। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये कोई भी कर सकता है कि आपने फेस वॉश कर लिया और आपने दोबारा से सन ब्लॉक लगा लिया। सन ब्लॉक के साथ मॉइस्चराइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेटिंग होगी, इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, आप उसको टिश्यू पेपर से डैप कर लें और अपना काम कंटिन्यू करें, ठीक है। लेकिन आपने फिर भी कुछ, आपको स्वेटिंग हो, आपको एक्नी हो, आपको कुछ भी ये, आपने सन ब्लॉक को स्किप नहीं करना, आपने मॉइस्चराइज़र को स्किप नहीं करना। अगर आप सन ब्लॉक या मॉइस्चराइज़र स्किप करेंगे तो फिर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स बहुत थोड़ी सी होती है वो मज़ीद बढ़ती चली जाएंगी। तो आपने उस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। स्वेटिंग इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप उसको टैकल करना चाहते हैं तो आप ये अपने फेस पर आइसिंग कर लें ताकि आपके पोर्स ज़्यादा जो है मिनिमाइज़ हो जाएँ, ज़्यादा आपको स्वेटिंग ना हो। ठीक है। अच्छा डॉक्टर नमीरा, ये बताएं, जब हम खाना बनाते हैं हीट होती है, उसकी वजह से जो हमारे पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, हमारे पोर्स ना मिनिमाइज नहीं होते या फिर बहुत बड़े नहीं होते। ऐसा होता है कि जब आप स्वेटिंग की वजह से आपके पोर्स विजिबल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ऑयल जब आता है तो आपकी स्किन और ज़्यादा पोर्स को विजिबल कर देती है। हमारे पोर्स का ये सिस्टम नहीं है कि वो खुल रहे हैं या बंद हो रहे हैं, ऐसा सिस्टम नहीं होता जब तक आप कोई एस्थेटिक प्रोसीजर नहीं करवाते उनको करवाने के लिए। तो आप ये करें कि अगर आपको बहुत ज़्यादा विजिबल पोर्स हैं तो आप नाइसिनामाइड सीरम यूज़ करें। अच्छा, नाइसिनामाइड सीरम क्या करेगा, गर्मियों में तो स्पेशली आपने यूज़ करना है। ये सीरम आपकी स्किन से वो ऑयल को ख़त्म करता है, उसको रेगुलेट करेगा, जो ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है उसको भी कंट्रोल करेगा,
आपके स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा और आपके पोर्स को इम्प्रूव करेगा। तो नाइसिनामाइड आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। लेकिन अगर गर्मियों में भी कुछ लोगों की बहुत ड्राई स्किन हो जाती है डिहाइड्रेशन की वजह से, तो वो हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। अपनी स्किन पे हाइलुरोनिक एसिड अप्लाई करें और मॉइस्चराइज़र गर्मियों में थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करना। आप चाहे आपकी ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन है या ऑयली स्किन है, आपने बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। बस आप कोशिश करें कि हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करें ताकि आपकी स्किन हाइड्रेट रहे। अब जो जिनकी ऑयली स्किन थी वो नाइसिनामाइड यूज़ कर लें और जिनकी ड्राई स्किन है वो हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर लें। साथ साथ अपने हाथों का भी आप ख्याल रखें। जो ड्राई स्किन वाले हैं उनके हाथों पे बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा डॉट्स पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है, इचिंग हो रही होती है। तो वो भी अपने कोशिश करें, अगर वो बर्तन धो रहे हैं या कोई घर का काम कर रही हैं ख़वातीन, तो वो ग्लव्स पहन लें और ग्लव्स को उतार के और फिर अपने हाथों को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लें। अच्छा, ये बताएं डार्क सर्कल्स को हम कैसे कम कर सकते हैं? अच्छा, डार्क सर्कल्स और पफिनेस आप कुछ भी अप्लाई करें तब तक वो ठीक नहीं होगा जब तक आपने 8 to 9 आवर्स की आप अपना स्लीप साइकिल नहीं पूरा करते। आपने उसको ठीक रखना है। आपने नमक वाली चीज़ें बहुत कम खानी है। कोशिश करें कि आपको अगर बीपी है या शुगर है तो आपका वो कंट्रोल हो। उसकी वजह कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है तो सबसे पहले आपकी आइज़ के नीचे नज़र आना शुरू हो जाती है। अपनी आयरन डेफिशिएंसी लेवल्स को आप चेक करवाएं, साथ विटामिन डी अपना चेक करवाएं और स्लीप साइकिल आपका बहुत ठीक होना चाहिए। अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे तो आंखों से पफिनेस नहीं जाएगी। और इस तरह के सीरम्स यूज़ करें जिसके अंदर आपको कैफ़ीन हो और पेप्टाइड्स मिलें, वो आप अपने अंडर आई यूज़ करें रात को, तो आपके काफ़ी हद तक उससे आपके अंडर आई पफिनेस ही बेहतर होगी, डार्क सर्कल्स ही बेहतर होंगे। लेकिन इसका सोल्यूशन सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कोई क्रीम अप्लाई कर ली और वो ठीक हो जाएगा, लेकिन अपनी इंटरनल हेल्थ को भी आपने प्रायोरिटाइज़ करना है। आपने अपना पानी बहुत ज़्यादा पीना है। अगर आप पानी कम पियेंगे तो आपकी स्किन पर सबसे पहले अंडर आइज़ पर आपको डिहाइड्रेशन नज़र आएगी कि आपकी इस आइज़ इतनी सनकिन हो जाएगी, इतनी आपको फील होगी। तो इसलिए अपने हाइड्रेशन लेवल आपने बहुत अच्छा रखना है। ठीक है। अच्छा, जो आंखें हमारी पफ़ी हो जाती हैं जब हम सुबह उठते हैं, तो अक्सर लोग एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं पफ़ी आइज़ के लिए। तो एलोवेरा कितनी मुफीद है और करनी भी चाहिए या नहीं? अच्छा, उससे थोड़ा सा फ़ायदा होता है कि कुछ टाइम के लिए बेहतर हो जाता है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन ये नहीं होता। आप ये होता है कि थोड़ी देर के लिए अपने, जैसे अक्सर लोग अपनी आइज़ पे खीरा रख लेते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए बेहतर हो जाता है, क्योंकि वो उसके अंदर क्या है, कुकम्बर के अंदर यही है कि वाटर ज़्यादा होता है। तो वो अपनी आंखों के ऊपर आप रखें तो आपकी स्किन ज़रा हाइड्रेट हो जाती है। लेकिन इसका सोल्यूशन यही होता है कि अगर आपकी स्किन बहुत डार्क सर्कल्स हैं और आपने सब कुछ कर लिया और ठीक नहीं हो रहा, तो फिर आपको इन द एंड डॉक्टर के पास ही आना पड़ेगा और प्रोसीजर्स करवाने पड़ेंगे। अच्छा डॉक्टर नमीरा, हमने ये सुना है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो जो कोलेजन है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो एजिंग का प्रोसेस है वो जल्दी हो जाता है। तो एजिंग का प्रोसेस थोड़ा वो जिसको कहते हैं ना रिवर्स एजिंग, उसके लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी डाइट में इस्तेमाल करें? अच्छा, सबसे पहले अगर आपकी एजिंग स्टार्ट हो रही है तो वो यही रीज़न होता है कि जो घर में ख़वातीन होती हैं वो यही सोचती रहती हैं कि हम तो घर के अंदर हैं, हमें सन ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है, हमें मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको घर में रह के भी, क्योंकि आप कांस्टेंट चूल्हे के आगे खड़े हुए होते हैं और आपके जो विंडोज़ हैं उससे सारी जो यूवी रेज़ हैं वो अंदर आ रही होती हैं, आपकी स्किन डैमेज भी हो रही होती है, आपको एजिंग भी आ रही होती है। तो आपने सन ब्लॉक बार बार अप्लाई करना है। साथ आपने मॉइस्चराइज़र स्किप नहीं करना। रात को भी आपने मॉइस्चराइज़र लगा के सोना है, और अगर आपने दिन में सन ब्लॉक या मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया था तो रात को आपने फ़ेस वॉश करके सोना है, क्योंकि हम अक्सर फ़ेस वॉश रात को नहीं करते हैं। तो जो दिन में आपकी डस्ट पॉल्यूशन आपकी स्किन पे, आपके पोर्स के अंदर चली जाती है, वो फिर आपको वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स भी कराती है और एजिंग भी कराती है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप रात को फ़ेस वॉश करके सोएं। और डाइट का आपने ख्याल करना है कि आपने वेजिटेबल्स भी खानी है, आपने प्रोटीन्स भी लेना है, आपने फ्रूट्स खाने हैं, जो भी जितने भी फ्रूट्स होते हैं सारे आपने खाने हैं। जो मौसमी फल होता है वो ज़्यादा आप यूज़ करें। आप पपाया ले सकते हैं, बड़ी उसमें विटामिन सी होता है, एंटी एजिंग, जिस तरह की विटामिन सी आपने ज़्यादा लेना है, उससे आपको एजिंग प्रोसेस आपका स्लो हो जाता है। साथ आपने खाना भी है और अपने फेस पे अगर लगाना है तो आपने ये सब चीज़ें नहीं लगानी कि आपने फ्रूट कट किए अपने फेस पे लगा लिया, आपने सिर्फ उनको खाना है। आपने विटामिन सी सीरम अपने फेस पे अप्लाई करना है जो आपको एंटी एजिंग से बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। अच्छा, सीरम्स का बताएं, कौन से सीरम्स इस्तेमाल करें? अच्छा, जैसे मैंने बताया कि हम विटामिन सी इजीली यूज़ कर सकते हैं, तो आपने सुबह सबसे पहले विटामिन सी भी अपने फेस पे अगर आप लगाएंगे तो फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है, जो भी इन्वायरमेंटल डैमेज आपकी स्किन पे हो रहा है उसको बहुत मिनिमाइज़ कर देता है। तो विटामिन सी अच्छा कुछ लोगों को इरिटेट करता है, तो आपने वो देख लेने का, अगर स्किन को इरिटेट कर रहे हैं तो आपने डॉक्टर के पास जाके अपने स्किन टाइप के हिसाब से रिकमेंड करवाना है।
और फिर विटामिन सी लगाने के बाद आपने सनब्लॉक और मॉइस्चराइज़र आपने स्किप नहीं करना। तब भी आपने ये नहीं कि आपने विटामिन सी लगा लिया है तो आप बाकी चीज़ों को स्किप कर दें, कि ऐसा नहीं करना। आपने सनब्लॉक भी अप्लाई करना है, मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई करना है। उससे होता है कि विटामिन सी आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट कर देता है। ठीक है, विटामिन सी का काम यही है कि वो आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, पिगमेंटेशन को बहुत इम्प्रूव करता है। साथ अगर आपकी डल स्किन है वो उसको भी इम्प्रूव करेगा। आपकी अगर स्किन अनइवन है तो उसको इवन टोन भी करेगा। तो विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है गर्मियों में, आप उसको ज़रूर अपने स्किन केयर में ऐड करें। विटामिन सी, नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, ये वो सीरम्स हैं या वो इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप लोगों को अपनी स्किन में अगर ऐड करेंगे तो आपकी एजिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। अगर आप अपनी एज मेट्स को देखेंगे, अगर आपने सारी स्किन केयर फॉलो किए हुए होंगे स्टेप्स के, आप अपने स्किन पे हाइलुरोनिक एसिड भी लगा रहे हैं, अपने फेस को रात को डबल क्लेंस कर रहे हैं, क्योंकि जो आपने दिन में सनब्लॉक अप्लाई किया होता है, मॉइस्चराइजर अप्लाई किया होता है, वो आपने रात को रिमूव करना होता है। अक्सर लोग रात को मेकअप ही रिमूव नहीं करते, जो उन्होंने फेस पे अप्लाई